मैं कम इन सर। आइए नमस्ते। आइए नमस्कार। आइए। बैठिए। थैंक यू सर। अभिषेक, आप अभी कॉल इंडिया में हो? हाँ सर। छत्तीसगढ़ में? हाँ जी सर। वेरी गुड। आपने बीटेक किया है हाँ सर। 2018 में, है ना? हाँ सर। कहाँ से किया था? सर मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से किया हुआ है। ओके, वेरी गुड। तो यार, गुरुकुल कांगड़ी हाँ सर। का नाम कैसे पड़ा था, गुरुकुल कांगड़ी? सर ये एक्चुअली अपने 1902 में इसकी स्थापना की थी। हम्म। और ये आर्य समाज के कार्यकर्ता थे। गुरुकुल जो सॉरी श्रद्धानंद जी जो अपने थे, हाँ, उन्होंने हाँ। स्टेब्लिश किया था सर। अच्छा अच्छा। सर ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं है कि नाम क्यों पड़ा, बट मैं गैस कर सकता हूँ सर, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ बिल्कुल। सर जैसे कांगड़ी क्षेत्र होता है अपना हरिद्वार या उत्तराखंड साइड का, तो इस वजह से शायद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसका नाम पड़ा हुआ है। आप सवाई माधोपुर के हो हाँ जी और शायद आपकी तहसील तो नानोती है, सर। हाँ नादोती। जो कभी गंगापुर में भी थी। हाँ सर। तो आप ये बताइए कि जिला जब बनता है हम्म। तो बड़े जिले होने चाहिए या छोटे जिले होने चाहिए? सर सर जिले छोटे भी हो सकते हैं और जिले बड़े भी हो सकते हैं। हम्म। जैसे कि सर अभी रिसेंटली जो नए जिले अपने बने थे, जिसमें कुछ जिले थे बाड़मेर साइड के जो बड़े जिले थे, तो छोटे जिले भी थे। जैसे गंगापुर सिटी को बनाया गया था, दूदू को बनाया गया था। सर मैं मानता हूं कि सर जैसे जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कोई भी जिला, तो शायद एक पैरामीटर वो हो सकता है जिसकी वजह से जिला अपन बना सकते हैं। जिले का जब निर्माण करते हैं तो उसमें जनसंख्या को आधार मानते हैं या भौगोलिक भूभाग क्षेत्र को, क्षेत्रफल को? सर जनसंख्या को भी आधार माना जाता है और क्षेत्र को भी सर माना जाता है। तो फिर गंगापुर जिला बनाया था, फिर बाद में गंगापुर को खत्म भी कर दिया। हाँ सर। क्या कहना चाहते हो? सर ये मतलब हो सकता है सर, जैसे सरकार का जो ये स्टेप रहा है अच्छा। जिले हटाने का, तो हो सकता है सर कहीं ना कहीं एक फिजिकल या इकोनॉमिकल भार ज्यादा आ रहा था सरकार के ऊपर। अच्छा अच्छा। इस वजह से हटाया होगा। तो सर वो अगर सोच समझ के ही कर रही है सरकार, जो कर रही है, तो मुझे लगता है कि ठीक है। जिले का जब निर्माण होता है तो सरकार को क्या क्या नया करना होता है उस क्षेत्र में? सर पहली बात तो जो नए ऑफिसेज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो जैसे कलेक्टर का ऑफिस हो गया, ये सारी चीजें निर्माण करनी पड़ती है। उसके बाद सर जिला जो डिस्ट्रिक्ट टारगेटेड फंड्स दिए जाते हैं जब डिस्ट्रिक्ट बनता है नया, तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा। सवाई माधोपुर जिले में धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, स्थान? सर माधोपुर में सबसे जो प्रसिद्ध है रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, वो एक अपने त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। तो वहां पे गणेश चतुर्थी के दिन भव्य मेला लगता है। इसके अलावा सर चौथ माता का मंदिर है चौथ के बरवाड़े में। इसके अलावा सर एक अपने सर कारा गोरा जो भैरव मंदिर है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। कोई माता जी का इनका सर देवियों का? हाँ, देवियों का सर मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ। सीता माता। कैला देवी कहाँ आती है? कैला देवी सर करौली में पड़ती है। अच्छा। हाँ जी सर। तो कैला देवी जो है, इसके बारे में कुछ नॉलेज है क्या आपको? सर ज्यादा तो नहीं पता है। अच्छा, कभी गए नहीं? गया हूँ सर, एक बार गया हूँ, बचपन में गया था। अच्छा अच्छा। करणी माता नाम सुना है आपने? हाँ सर, करणी माता। ये कहाँ पे है? सर ये बीकानेर में है। अच्छा। देशनोक करके जगह है बीकानेर से 50 या 60 किलोमीटर दूर। तो वहां पे है ये सर, लोकल डेटी है वहाँ की। अच्छा। लोकल देवी है। और यहाँ के सर काबा करके जो रेट्स हैं, चूहे जो है वो बहुत। सवाई माधोपुर किस बात से ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है? सर सवाई माधोपुर को गेटवे ऑफ रणथंभौर बोला जाता है वैसे। अच्छा। क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क और रणथंभौर का जो फोर्ट है वो अपने माधोपुर में ही पड़ता है। और टाइगर सफारी जो मतलब भारत का या वर्ल्ड का ही कह दें अपन कि टाइगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है रणथंभौर नेशनल पार्क में। यहाँ इस क्षेत्र में किसानों की जो आय है, हाँ सर, वो टूरिस्ट से होती है या खेती से होती है, किससे होती है? सर एग्रीकल्चर ही। सवाई माधोपुर के आसपास सबसे बढ़िया क्या एग्रीकल्चर है? सर गेहूं होता है, बाजरा होता है। कोई खाने का कोई फल वगैरह?
अमरूद सर फेमस है सवाई माधोपुर के। अमरूद। हाँ जी सर। आपने कैला देवी का जो विषय था मेरा, यहाँ स्थानीय नागरिक ज्यादा जाते हैं या बाहर के लोग ज्यादा आते हैं? कैला देवी में सर, सर स्थानीय मान्यता मेरे हिसाब से ज्यादा है सर। मैं थोड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी सर। आपके जिले की 2 सामाजिक समस्याएं, हाँ सर। एज ए कलेक्टर, कभी आप जब एसडीएम बनते हो, प्रमोशन के बाद में कलेक्टर लगते हो, अपने जिले के तो नहीं बनोगे, लेकिन फिर भी 2 सामाजिक समस्याएं आपको खत्म करनी हो, तो कौन कौन सी सामाजिक समस्या जिसे आप खत्म करना चाहते हो? सर पहली जो सामाजिक समस्या मेरे हिसाब से मुझे खत्म करनी चाहिए वो सर साक्षरता दर है, खासकर महिलाओं में, जो कि जिले की बहुत ही कम है। तकरीबन सर 47.5 के लगभग साक्षरता दर है, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। तो इसको मैं हटाना चाहूंगा। और दूसरी सर रहेगी सर, अब यही सोच, कोई बात नहीं। ये जो शादियां होती है साल में, हाँ, 8-10 महीना लगातार खूब होती है, बीच में कुछ समय रुकती है, लेकिन अपन ये सुनते हैं, पढ़ते हैं ज्यादातर कि बाल विवाह आखा तीज को, अक्षय तृतीया को ज्यादा क्यों होते हैं? क्या कारण है? सर अक्षय तीज पे सर एक तो फसलों की कटाई खत्म हो जाती है, उस टाइम पे मतलब कटाई हो जाती है और फसलें बेच भी देता है किसान, तो वो थोड़ा सा उसको फाइनेंशियल अपना मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है उस टाइम पे, पैसा थोड़ा मिल जाता है। इस वजह से माना जाता है कि बच्चों का विवाह उस टाइम पे कर दें तो पैसे वगैरह होते हैं। मे भी एक ही रीजन ये हो सकता है सर। महिलाओं का जो स्तर है, हाँ सर। कौन सा ऐसा कारण है कि अपन कहते हैं ना महिलाओं का स्तर ठीक नहीं है? पढ़ाई को आप मानते हो या कोई रूढ़िवादी परंपरागत बातों को मानते हो? सर ये दोनों ही रीजन हो सकते हैं इसके। क्योंकि हमारे राजस्थान में सर रूढ़िवादी परंपराएं भी रही हैं, पैट्रियार्टिकल फैमिली हमेशा रही है, और महिलाओं को हम सर जैसे घरों के काम में ज्यादा मानते हैं कि वो घरों के काम ज्यादा संभाले। और सर कहीं ना कहीं मैं देखूंगा, मैं मानता हूं कि सर एजुकेशन भी एक रीजन है, क्योंकि साक्षरता दर काफी कम है राजस्थान की महिलाओं की, और ये माना जाता है कि लड़की है पढ़ेगी तो कोई फायदा होगा नहीं, ऐसा सच शादी कर देते हैं और मतलब ऐसे करके। तो सर ये एक रीजन। अभिषेक जी। हाँ सर। सर ने पूछा कि आप सवाई माधोपुर से हैं, जी सर। और अभी छोटे जिले और बड़े जिले के ऊपर भी बात हुई। छोटे जिलों से बनाने से जो आपका गंगापुर बना है, इसी तरीके के और भी जिले बने राजस्थान में, वो किस आधार क्या माना गया था? उसको पॉलिटिकली आधार था या ज्योग्राफिकल आधार था उसको बनाने में? मैं सर श्योर नहीं हूँ इसमें सर। ERCP का नाम सुना है? हाँ सर। क्या है ये ERCP? सर ये ईस्टर्न राजस्थान का कैनाल प्रोजेक्ट है एक, जो कि अपने अभी फिलहाल सर ये जैसे PKC लिंक के नाम से फेमस हो रहा है, पार्वती, ट्राली सिंध और चंबल से। बेसिकली सर इसमें ये कर रहे हैं कि जो ईस्टर्न राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है अपनी, तकरीबन मैं सर एग्जैक्टली याद नहीं है, 19 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट है सॉरी, तो इनके अंदर चंबल का जो पानी है उसको पहुंचाने की ये पहल है। किस प्रकार से पहुंचाएंगे चंबल के पानी को? फ्लो है इस तरीके का कि चंबल का पानी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। क्या किया जाएगा उसको? सर लिफ्ट नहर बनाई जाएगी उसके लिए, लिफ्ट नहर को लिफ्ट करके और फिर इधर कैनाल। तो कौन कौन से जिले हैं, कुछ आइडिया है कि ये प्रभावित होंगे इसमें? सर सवाई माधोपुर है, टोंक है, करौली है, फिर अपने भीलवाड़ा, सर अलवर,
भरतपुर। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, एग्रीकल्चर या ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर? सर एग्रीकल्चर, सर एग्रीकल्चर के लिए तो मुझे लगता है कि सर ईस्टर्न राजस्थान में पानी की मात्रा ठीक ही है, और सर जैसे कुंडे वगैरह से जो पानी की व्यवस्था की जाती है वो करते आ रहे हैं। और सॉरी सर, आई थिंक कोई नहीं, जो कुंडे बनाए जाते हैं उसमें किस गवर्नमेंट बनाती है या काश्तकार खुद बनाता है? नहीं सर, जैसे मेरी तरफ के जो है, जैसे मैं भी एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सर हमारे यहाँ खुद से ही बनाते हैं कुंडे। खुद से बनाता है? हाँ जी सर। गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी वगैरह चल रहा है इसके? सर कुंडों का तो सर आइडिया नहीं है मुझे सर, सॉरी। अच्छा, ज्योग्राफी में आप इंटरेस्ट रखते हैं। जो आपका कोरबा है, हाँ सर। ये नक्सलाइट क्षेत्र है पूरा? नहीं सर, ये नक्सलाइट में नहीं आता है। मतलब जो छत्तीसगढ़ का अपर पार्ट है सर, नॉर्थ वाला पार्ट जहाँ झारखंड की बाउंड्री है, उड़ीसा की बाउंड्री है, वो थोड़ा नक्सलाइज्म में आता है। ये काफी पीसफुल एरिया है सर। पीसफुल जगह। हाँ सर। तो कोरबा में क्या फेमस है, कौन सा मिनरल निकलता है सबसे ज्यादा? कोयला सर, कोल बहुत फेमस है कोरबा का। अच्छा, मतलब एक तो इसको सर थंडर सिटी के नाम से जाना जाता है कोरबा को, और सेकेंडली सर मैक्सिमम जो अपने एशिया की बिगेस्ट माइंस हैं वो कोरबा एरिया में ही है सर। गेवरा, दिक्का, वो सारी सर। कोल जो निकलता है, हाँ। क्या इसको अधिक मात्रा में निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? सर फिलहाल कुछ सालों के लिए तो सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें कोल की ही जरूरत है, तो सर अभी तो निकाल ही रहे हैं सर। भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे डेवलप की जा रही है? कोल से ही करते हैं सर, 60%। हाँ सर। 60%? हाँ सर। इसका सब्स्टिट्यूट क्या देख रहे हैं? सर इसका सब्स्टिट्यूट सर अपन सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा सर अभी न्यूक्लियर एनर्जी की भी बातें हो रही हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को काफी ज्यादा रिलायबल माना जा रहा है। तो ये दोनों हैं सर। इसके पहले सर अपन हाइड्रो पावर भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए। अपने यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे डेवलप करी जा रही है राजस्थान में? सॉरी सर, मैं समझ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है राजस्थान में? सर माही डैम जो है वहां पे सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा सर कोटा में चंबल के ऊपर जो अपने जवा डैम है, गांधी सागर डैम है, इनसे भी हाइड्रो। तो केवल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए कोल के यूज होता है, और किसी सब प्रोडक्ट के रूप में किस में यूज होता है इसका उपयोग? सर मेजर तो कोल का जो यूज है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ही है। बाई प्रोडक्ट के रूप हाँ। में क्या यूज होता है? इसके अलावा सर जैसे कोल को अपन कोकिंग कोल बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा सर कोल को और भी चीजें हैं, जैसे कि सर एक गैसिफिकेशन के बाद सर इसका एक सिंग गैस बनती है जिससे अपन मेथनॉल बना सकते हैं, यूरिया में भी काम में लेते हैं इसको। इसके अलावा सर जैसे कोल से जो फ्लाई एशेस बचती है बाद में उसको जलाने के बाद, तो उसको अपन रोड कंस्ट्रक्शन या किसी और चीज में भी यूज ले सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? क्या कोल यूज होता है सीमेंट में? सर सॉरी सर, आइडिया। अच्छा, जो अपना नेशनल पार्क है हाँ सर। रणथंभौर, ऐसे राजस्थान में और भी हैं कोई नेशनल पार्क? हाँ सर, 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन से? केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर अपना नेशनल पार्क है, और एक सरिस्का नेशनल पार्क है सर। अच्छा, टाइगर के लिए कौन कौन से जाने जाते हैं? टाइगर के लिए सर रणथंभौर नेशनल पार्क है अपना। इसके अलावा सर काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसमें भी। नहीं, राजस्थान की बात। राजस्थान में सर, राजस्थान में तो रणथंभौर नेशनल पार्क ही है जो टाइगर के लिए फेमस है। सरिस्का का भी नाम सुना है, वो किसके हाँ लिए सर, सॉरी famous सर, सॉरी सर, इसका भी टाइगर सर, सॉरी सर। है? और नेशनल पार्क जो रणथंभौर है, इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है अभी कुछ? हाँ सर। किस फील्ड, किस डायरेक्शन में हो रहा है इसका? सर ये करौली साइड की तरफ एक्सपांड किया जा रहा है इसका, और करौली की जो कैलादेवी सेंचुरी है उस तरफ में इसको एक्सपांड कर रहे हैं। हाँ सर। आपने गोल्डन ट्रायंगल के बारे में सुना है?
हाँ सर। क्या है ये? सर मुझे राजस्थान नेशनल लेवल पे बताओ। अच्छा सर, ये दिल्ली, जयपुर और आगरा का मतलब रूट है बेसिकली, तो इसी को गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं सर। ये किस लिए बनाया गया था, किस चीज को जोड़ने के लिए जोर दिया गया था कि इस चीज पे ये बनाएंगे तो इस तरीके का, इन तीनों शहरों को जोड़ने के पीछे कोई विशेष? सर मुझे ऐसा मानता हूं मैं कि सर या तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फ्रीट कॉरिडोर्स के तहत इसको बनाया होगा। अभी एक हाईवे निकाला है दिल्ली बॉम्बे, हाँ सर। इससे आपके सवाई माधोपुर जिले में होकर के वो गुजर रहा है, हाँ सर। क्या फायदा है इससे वहाँ सवाई माधोपुर? सर एक तो सबसे पहला जो मेजर फायदा है वो कि सर जो टाइम रहेगा ट्रेवलिंग का वो सबसे कम होगा। इसके अलावा सर जो आसपास में जो इंडस्ट्रीज रहेंगी उनके लिए भी मतलब फ्रीट कैरी करना, लॉजिस्टिक्स जो रहेंगे बहुत इजी हो जाएंगे उनके लिए। और सर इसके बनने से जो आसपास के छोटे गांव हैं या छोटी जगह है उनको भी डेवलप होने का एक मौका मिलेगा सर। फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होंगे या हाँ सर, वीक फाइनेंशियल होंगे? नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रांग ही होंगे सर। किस फील्ड की तरफ ज्यादा अपना क्षेत्र जो है सवाई माधोपुर है, वो वहाँ के जो आसपास के जो गांव हैं जो आपने बताया, वो क्या करेंगे? इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते गांव। नहीं सर, सर जैसे छोटे उद्योग खोल सकते हैं, कोई भी अपना नॉर्मल हैंडीक्राफ्ट का खोल लिया हाईवे के साइड में। एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? किस पे सर? एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में सर, सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव की बात करें तो सर वही है लॉजिस्टिक वाला कि भाई अपने जो भी फसलें होंगी उनको इजीली अपन दूसरी जगह भेज सकते हैं। जी, और नेगेटिव की बात करें तो सर जैसे जो जमीन को एक्वायर किया गया है, जो कृषि भूमि है अपनी जो कम हुई है, तो उसमें थोड़ा सा कमी देखने को नजर आएगी सर। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। अभिषेक जी, आपने कब करी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है? मैम 2018 में कौन से ब्रांच से किया है? मैकेनिकल इंजीनियर सर। शुरू से इंजीनियर ही बनना था या मैम इंजीनियर ही बनना था फिर स्टार्ट। इधर प्रशासनिक की तरफ कैसे रुख किया? मैम एक्चुअली कॉलेज खत्म होते तक तो मैम मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था प्रशासनिक सेवाएं, ऐसे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था। बट कॉलेज के बाद जब मैंने नौकरी ज्वाइन की मैम, तो मैंने देखा कि बहुत कम दायरा है जिस जॉब में मैं हूँ। और फिर वहां पे मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे बताया इन सेवाओं के बारे में। और तो मैम फिर मेरा रुख इस तरफ ही हो गया कि थोड़ा सा डाइवर्स और थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग हो जिसके अंदर, और थोड़ा खुद को भी अच्छा लगे। भी अच्छा लगा। उस कभी आईएएस की तरफ कोशिश किया? नहीं मैम, आईएएस की UPSC तरफ नहीं किया, यूपीएससी अभी तक नहीं किया मैम। तो अपन एक जैसे आप प्रशासक बनने के और अग्रसर हो, एक अच्छे प्रशासन अधिकारी में आप किन्हीं दो गुणों के बारे में बताइए जिसमें होने चाहिए। मैम एक तो पेशेंस और टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सेवाएं मैम बहुत ज्यादा पेशेंस मांगती हैं और काफी ज्यादा कार्यभार रहता है। दूसरा मैम मुझे लगता है कि सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए उसकी। जब लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे तभी आप उनको हल कर पाएंगे। ये दो मुझे लगता है तो इम्पोर्टेंट। आपका एक तो क्या थर्मोडायनेमिक्स में है और एक सब्जेक्ट और एक ज्योग्राफी आपने इंटरेस्टेड बताया इसमें। तो थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता सकते हैं क्या है? मैम थर्मोडायनेमिक्स एक एक सब्जेक्ट था मैम मेरा बीटेक का बेसिकली, बट थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली होता है ये। बेसिक क्या? हाँ मैम, वो एनर्जी और हीट दोनों का मतलब क्वांटिटेटिव उसमें स्टडी करते हैं बेसिकली। तो ये जो आप अभी कोल इंडिया में काम कर रही है उसी पे आधारित है? हाँ मैम, क्योंकि कोयला जब हम निकालते हैं तो वो थर्मल पावर प्लांट में भेजा जाता है और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के सारे ये खैर हमारे क्षेत्र बहुत जरूरी है कोल भी, पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, इस तरह की फैक्ट्रियों से, इस तरह के काम से हमारे देश का जो तापमान है या हमारे जो वायुमंडल का जो तापमान है जो आज बढ़ रहा है उसका एक कारण हो सकता है? हाँ मैम, बिल्कुल बहुत बड़ा कारण हम है। हीट वेव सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल मैम, क्या इसका योगदान है उसमें? बिल्कुल मैम। तो क्या सरकार या फिर आप लोग जैसे इसमें काम कर रहे हो तो कभी कोई इस तरह की प्रिकॉशंस या कुछ इस तरह से कुछ निकाला उसका कि भाई इस तरह से उसको कम किया जा सकता है कि हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहे और हम अपना प्रोडक्शन भी चालू रख पाए? कभी सोचा इस तरह? हाँ
मैम जैसे या कोई गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं हो जिनके बारे में हमें पता नहीं, तो आप बता सकते जैसे मैम मेरी जो खुद की कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, वो मैम हर साल सैपलिंग्स प्लांट करती हैं, प्लांट सैपलिंग। जैसे पिछले साल ही उन्होंने तकरीबन 50 करोड़ के लगभग सैपलिंग्स प्लांट की थी। और इसके अलावा मैम जो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनसे जितना भी स्मोक वगैरह निकलती है, तो उनके लिए मैम अपन प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर उसके अंदर लगाते हैं, और फाइबर के बने हुए फिल्टर्स होते हैं वो लगाते हैं, ताकि ज्यादा प्रदूषण ना हो पाए और वो कमी रह सके। एक ऐसा ही मैम एक गाइडलाइन निकली थी कोल इंडिया से रिलेटेड ही, जिसमें ये था कि आप जितनी भी भूमि ऑक्यूपाई करते हो और उनमें खनन करते हो, तो उसका जो टॉप सॉइल होता है उसको आप सेव करें और उसको कहीं और रिलोकेट करके फिर उसको एज एग्रीकल्चर फार्म की तरह यूज करें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। हाँ जी हैं। अच्छा, सवाई माधोपुर शहर किसने बसाया था? मैम, ये सवाई माधो सिंह थे अपने जयपुर के, कछवाहा डायनेस्टी के, उन्होंने इसको बसाया था मैम। और क्या बता सकते हो आप सवाई माधोपुर के बारे में? मैम ये शहर Specific- सवाई माधोपुर के बारे में मैम 1753 के लगभग बसा था ये शहर। और माधो सिंह ने जो शेरपुर करके एक गांव था मैम, उसका फोर्टिफिकेशन करवाया था स्टार्टिंग में, और उसके बाद ही सवाई माधोपुर को बसाया था। और ये जो शहर है वो कहीं ना कहीं रणथंभौर के इर्द गिर्द ही आजकल जो रणथंभौर नेशनल पार्क में जो इसके टाइगर्स के अटैक बढ़ रहे हैं, हाँ जी। कल भी एक बच्चे का अटैक हुआ है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्यों इतना मैम एक तो अग्रेसिव हो रहे हैं? एक तो मैम ट्रैकिंग थोड़ा ठीक नहीं है टाइगर्स का, जो चिप एंड ऑल यूज करते हैं वो। जैसे ये जो केस हुआ था अभी, जो बच्चे को लेके गया था, तो उसकी ट्रैकिंग ढंग से नहीं हो पाई थी उस टाइगर की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सर्वेलेंस ट्रैकिंग जो है उसको इंप्रूव करना चाहिए। और मैम ये जो बफर जोन है जिसके थ्रू अपन त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अंदर जाते हैं, कोर जोन से काफी क्लोज है ये, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस की भी इस चीज में गलती है कि हम उनके दायरे में एंटर कर रहे हैं। मैम यही रीजन। थैंक यू। अभिषेक, सर। आप छत्तीसगढ़ में कितने समय से हैं? सर मैं 2021 से छत्तीसगढ़ में हूँ। 2021 से सर। 21 से। हाँ सर। वहां की मूल समस्या क्या है? नक्सलाइट की जो समस्या अपन लोग देखते हैं, उसके बारे में आपका क्या व्यूज क्या है? सर एज सच कोई फंडामेंटल व्यूज तो नहीं है मेरे, बट सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि सर वंस रेवोल्यूशन इज समवंस टेररिज्म। तो सर वो मुझे ऐसा लगता है कि सर अपने जो मूल अधिकार है उनके लिए उन्होंने ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, पर धीरे धीरे वो आर्म्ड रेवोल्यूशन बन गया, जो कि नहीं बनना चाहिए था। एक पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं अपने मूल अधिकारों के लिए, और सरकार उस चीज को देती है। बट ये नक्सलिज्म की तरफ अब जाता हुआ दिख रहा है, मतलब आर्म्ड रेबेलियन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो आई थिंक ये ठीक नहीं है। अब जो चीजें इस प्रकार की नकारात्मक घटनाएं घटित होती है, वो आपका कहीं ना कहीं पड़ा हुआ भी है, देखा हुआ है। आप ये सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है एसडीएम के रूप में, आप बन गए हैं, और आप कॉलेज के अंदर एक स्पीकर के रूप में गए हैं, तो वहां जो युवा बैठे हैं उनका मोटिवेशन किस प्रकार करोगे? मतलब सर किस नॉर्मल मोटिव- एसडीएम बन गए हाँ सर। और आपको एक सफलता मिली है, तो कॉलेज वालों ने आपको बुलाया है मोटिवेशन के लिए, बच्चों का मोटिवेशन करने के लिए, तो आप कैसे मोटिवेट करोगे? किस किस बातों से करोगे मोटिवेट? सर पहले तो मैं यही कहूंगा सर कि हमेशा अग्रसर रहना चाहिए सर। स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस एक ह्यूमन का गोल होना चाहिए। और आप अगर सरस्वती माता पर यकीन करते हैं तो सरस्वती माता किसी का उद्धार नहीं रखती है। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना, आप पढ़ाई करिए, आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। लगातार मेहनत करने से आदमी जो है वो आगे बढ़ता है, और मेहनत ही सर मूल मंत्र है बेसिकली। आपके सेल्फ मोटिवेशन की क्या ऐसी चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है आपको? मुझे सर एक्चुअली मैं मेरे पेरेंट्स को लेके बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा प्यार है पेरेंट्स से, तो मैं बस ये चाहता हूं कि मैं उन्हें हर खुशी दे पाऊं।
और उनको देख के ही मैं ये करता हूँ कि मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊं, ताकि कभी ना कभी वो जो चाहते हैं उनको प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो उसके लिए पूरे ईमानदारी से आप लगे हुए हैं काम हाँ में? सर। ओके। अभिषेक, आपकी हॉबी है फुटबॉल खेलना जी सर। और ट्रेवलिंग। हाँ सर। विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉल के क्लब जो हैं हाँ सर। कौन कौन से हैं, दो के नाम बताओ। सर एक बार्सिलोना है हम्म। और रियल मैड्रिड है सर। अच्छा, एक PSG भी है सर। और मेसी हाँ, किससे खेलता है? मेसी सर पहले बार्सिलोना से खेलता था 2001 के लगभग से। 2021 में मेसी ने जो है, एक ऐसी स्थिति आ गई आपके सामने, भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से आपको मौका मिलता है मेसी और रोनाल्डो से मिलने का, दोनों में से किससे मिलना चाहोगे? सर मैं मेसी से मिलना पसंद करूंगा। अच्छा, मैं एक ऐसा सवाल देता हूं जो आपको तत्काल जवाब देना होगा। आप अपनी माताजी, अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ जा रहे थे, पानी बहुत कम है नदी में, लेकिन अचानक बाढ़ आ गई, अचानक बाढ़। इन तीनों में से सबसे पहले किसको बचाओ? ये कोई तैरना नहीं जानता तीनों ही। सर मैं कोशिश करूंगा मैं तीनों को ही बचा लूं। नहीं, सवाल है एक को बचाना। सॉरी सर मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रेवलिंग जब आप करते हो तो आपको हवाई जहाज की ट्रेवलिंग अच्छी लगती है, या बस की, या रेल की, या पैदल, या सड़क, साइकिल? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है सर, मतलब बस जाना पसंद है। क्या पसंद, क्या सीखते हो आप जब यात्रा करते हो? जब सर कुछ धार्मिक चीजें, कुछ जैसे वहाँ की कल्चर वगैरह। अभी आपने अंतिम इन दिनों में कहाँ की यात्रा की है? सर मैं केदारनाथ गया था पिछले साल। तो केदारनाथ। हाँ सर। तो ये बद्रीनाथ क्या है? सर बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों ही मतलब पीठ है, ये शंकर जी के हैं। अच्छा, और यहाँ कोई नदी बहती है क्या? हाँ सर, गंगा का ओरिजिन यहीं से होता है। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है और केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है सर। लास्ट सवाल, हकीकत में ईश्वर आपके सामने आ जाए, क्या एक चीज मांगोगे? सर मैं ये मानता हूँ कि सर मेरे जो माँ बाप है वही मेरे ईश्वर है और मैं उनकी खुशी मांगूंगा सर। मैंने बोला हकीकत में, वो तो डेली है आपके माँ बाप के पास में ही है। हकीकत में ईश्वर आपके सामने आ जाए, क्या मांगोगे? सर मैं मांगूंगा कि मैं जो सोचूं वो सब कुछ सही हो जाए। ओके, थैंक यू।